हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड? वो कौन सा फैटी एसिड है जो कि इस्तेमाल होता है डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ ऑयल में? स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ ऑयल का क्या मतलब है। आप लोगों ने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप ऑयल के गोदाम के आसपास से गुज़र रहे हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल वहाँ से आ रही होती है। वो गंदी स्मेल आखिर किस चीज़ की है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ऑयल काफ़ी अरसे तक ओपन एयर में पड़ा हो तो ओपन एयर की जो हवा की ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज करती है, वो तोड़ती है ऑयल के अंदर मौजूद बॉन्ड्स को। इसी तरीके से हवा का जो मॉइस्चर है वो भी हाइड्रोलिसिस काज करता है ऑयल का, जिसकी वजह से ऑयल का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और वो ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, उसमें गंदी स्मेल डेवलप हो जाती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टर्म है रेंसिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, पास पेपर में उसके क्वेश्चन भी मौजूद हैं। What is rancidity? Rancidity is chemical decomposition of oil. ऑयल का ख़राब होते जाना, ऑयल के स्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय होते जाना, लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड फाउल स्मेल। गंदी स्मेल उसमें डेवलप हो जाएगी, गंदा उसका टेस्ट हो जाएगा और वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगा। नाउ व्हाट इज़ काज ऑफ रेंसिडिटी? वजह दो हो सकती हैं। एरियल ऑक्सीडेशन यानी हवा की ऑक्सीजन जो कि रिएक्ट करेगी ऑयल के साथ, और ये काफ़ी अरसे तक होता रहे। अगर उस गोदाम में काफ़ी अरसे से ऑयल पड़ा हुआ है और उसके साथ हवा कांटेक्ट में आ रही है तो उससे ऑक्सीजन हवा की ऑक्सीडाइज करेगी, वो बॉन्ड्स तोड़ती जाएगी ऑयल के, जिससे ऑयल में बैड स्मेल डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस, पानी डायरेक्टली तो ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगर हवा में मॉइस्चर मौजूद है तो वो हवा का मॉइस्चर उस ऑयल को हाइड्रोलाइज करके उसके बॉन्ड्स को तोड़ के उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, जिससे बैड स्मेल डेवलप होगी, जिसे कहा जाएगा रेंसिडिटी। अब हमारा सवाल ये था कि रेंसिडिटी या जो स्पॉइलेज ऑफ ऑयल है वो किस फैटी एसिड की मदद से डिटेक्ट हो सकती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, नॉर्मली मौजूद होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। इसके होने से रेंसिडिटी डेवलप नहीं होती, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लिनओलेनिक एसिड और लिनओलिक एसिड ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और इनका होना हमारे जिस्म में या हमारे ऑयल में फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा अनसैचुरेशन होगी उतना ही हार्ट के लिए वो ऑयल बेहतर होगा। पॉली अनसैचुरेशन मींस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की तादाद ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उस फैटी एसिड में उसको इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली हार्ट के लिए, वो सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये दोनों के दोनों जो लिनओलेनिक एसिड है और लिनओलिक एसिड है ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल फ़ायदा बख्शता है। अब ऑप्शन डी रह गया, वो है यूरिसिक एसिड। ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारे ऑयल्स में। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का ये मतलब है कि जो हवा की ऑक्सीजन है और हवा का मॉइस्चर है वो आसानी से इसको अटैक कर सकता है और उससे ऑयल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यूरिसिक एसिड। इसे हमने क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।